अब समय हो गया है, आशा है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखते हैं पहला सवाल, पहला प्रॉब्लम। इसमें जैसा कि आप लोग देखते हैं, इसमें BODMAS रूल्स फॉलो होता है। BODMAS के अनुसार ये ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है। तो इस हिसाब से इसमें पहले डिवीज़न का वर्क होगा। तो डिवीज़न अगर 2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, इसका प्रोडक्ट 1 आता है। तो इस 2 में 2 + 2 4 नहीं करके पहले डिवीज़न का वर्क करते हैं और फिर इसका 1 आता है। 1 + 2 करने पर 3 आ जाता है। इस तरह से हमारा आंसर 3 होता है। दूसरे सवाल में क्या देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है 1 आता है और इसका वो भी 1 आता है, बीच में मल्टीप्लाई है, इसका साइन है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। इसका आंसर ये हो जाता है। तीसरे सवाल में थोड़ा सा इसी तरह से है। 2 डिवाइडेड बाई 3 + 5 डिवाइडेड बाई 6 है। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, है ना। 2/3 और +5/6 ये एक फ्रैक्शन बन जाता है और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। इसका एलसीएम लेते हैं 3 6 का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो फिर ये 6 आ जाता है और फिर इसको हम लोग 6 को डिवाइड करते हैं। जिस तरह से जो उसका सॉल्यूशन है, तो 6 में डिवाइड करते हैं, 3 से 2 आता है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आता है। फिर सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें भी वर्क करते हैं। तो ये 6 में डिवीजन करने पर 1 आता है, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है। दोनों को ऐड कर देते हैं, जो प्रोडक्ट है तो ये 9 है, तो 9/6 ये भी आंसर हम दे सकते हैं। यदि किसी को अगर लोएस्ट फॉर्म में अगर फ्रैक्शन को नहीं बनाने आता है तो 9/6 भी उसका आंसर सही है। नहीं अगर लोएस्ट फॉर्म में आता है तो फिर इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डिवीजन का वर्क कर लेते हैं। 3 3 = 9 और 3 2 = 6, 3/2 आंसर लिख देते हैं। अगर किसी को ये पता है कि इसको हम लोग बदल सकते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, इस फ्रैक्शन के इस रूप में अगर हम चेंज कर सकते हैं तो फिर हम लोग ऐसा कर दें यदि इवन फ्रैक्शन हो तो। नेक्स्ट सवाल आता है 4th नंबर। तो 4th नंबर में हम देखते हैं कि इसमें भी उसी तरह का है। सिमिलरली जो BODMAS का रूल्स है वही फॉलो होता है। 5/3 इसमें करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है वो डिविजिबल नहीं है, फुल्ली डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बन जाता है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 3 2 = 6। अब इधर में कुछ डिविजिबल नहीं है तो 5 2 = 10 इसका आंसर आ जाता है। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं आता है, 10 लिखते हैं। अब 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन में ये एक डिसिमल का क्वेश्चन है। डिसिमल का ये सब्ट्रैक्शन है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आता है, यहाँ पे डिसिमल के सामने डिसिमल रखते हैं, फिर यहाँ पे एक डिजिट यहाँ कमता है। तो हम जानते हैं कि डिसिमल के बाद बहुत सारा 0 0 जो होता है वो छुपा रहता है, 0 छुपा रहता है। तो ये 0 को यहाँ पे हम लाते हैं और फिर जो आसानी से ईज़िली वे में हम लोग जिस तरह से जनरल जो होता है उस तरह से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो जनरल जो मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सिर्फ ध्यान रखा जाता है कि इसको हम लोग डिसिमल का जो एडजस्टिंग है वो सही करें। इसको हम लोग राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ हम लोग काउंट करते हैं। इसमें 1 2 आफ्टर 2 डिजिट्स इसमें डिसिमल है और इसमें 1 डिजिट डिसिमल है। तो 2 और 1 इसमें प्रोडक्ट में आफ्टर 3 डिजिट डिसिमल हम लोग रख देते हैं, 1 2 3 डिजिट डिसिमल रख लेते हैं। इस तरह से हमारा ये डिसिमल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सॉल्व हो जाता है। अब 7th प्रॉब्लम में आता है एक नॉर्मल डिसिमल का डिवीज़न है। तो इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पे डिसिमल है, फिर यहाँ पे डिसिमल है, तो इस यहाँ पे डिसिमल है। तो इस डिसिमल को हम लोग आगे डिस्प्लेस करते हैं, आगे डिसिमल को यहाँ पे भेज देते हैं ताकि किसी भी जो नंबर है उसमें वो डिसिमल आगे छिपा रहता है, हिडन रहता है। वो हिडन जो रहता है उस चीज़ को हम लोग गॉन कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो नंबर है, एक
एक जो संख्या आती है, एक नंबर आती है, उससे हम लोग आराम से इस चीज़ को एक अंक के बाद इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो इसमें भी आफ्टर 1 डिजिट यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ जो था वो यहाँ से यहाँ आ गया है। तो इस तरह से अब आसान हो जाता है। हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसमें 3 टाइम्स लगेगा, फिर इसमें 6 टाइम्स लगेगा। अब यहाँ पे सवाल यहाँ है कि 9 लेने के बाद यहाँ पर एक बार में 2 डिजिट्स लेना पड़ रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 0 डाल के ही हम ये डिसमल के बाद वाला लेंगे और फिर वहाँ पे तब डिसमल डालेंगे और तब फिर लगाते हैं। इस तरह से जो सिंपल जो डिवीज़न होता है उसके बाद ऐसा हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन में। तो ये सिंपल सा है, लेकिन इसमें कुछ 0 डाला हुआ आप जानते हैं। इसमें ये 12 5 जा लगता है, उसके बाद ये 0 है, तो 0 का यहाँ कोई पोजीशन नहीं, इस 0 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भेज देते हैं। और फिर ये जो 3 डिजिट्स एक बार में लिया गया है, तो जितने भी डिजिट्स लिए जाते हैं उससे एक कम जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डालते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो 2 0 यहाँ पे लिया गया है, और उसके बाद फिर जैसे कि तैसे लास्ट में यहाँ पे ये 2 बार आता है। 2 डिजिट्स लिया हुआ है तो एक 0 डालते हैं, उसके बाद जो है ये 0 फिर यहाँ पे चला आता है। फिर 2 डिजिट्स को एक बार 0 डालते हैं और एक बार और 0 डाल के कुछ और लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं, बस यहीं पे छोड़ देते हैं। ये सवाल हो गया 9 में। इसमें क्या है कि ये सब माइनस में है, तो ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें जब प्लस माइनस एक साथ आते हैं तो माइनस वाले को हम लोग एक साथ ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले को एक साथ। तो इसमें प्लस वाला है नहीं, सब माइनस वाले को एक साथ हम लोग ऐड कर लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 2 11 हो जाता है। 10th क्वेश्चन में इसमें एक प्लस वाला है, तो एक प्लस वाला है और इसमें ये 2 जो है इसके पहले माइनस का साइन है, इस दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं तो 9 और 4 मिलकर ये 13 बन जाता है। और 13 से फिर हम लोग अब ये अपोजिट साइन है, इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, तो इससे इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके पहले जो साइन है वो साइन हम लोग लगा देते हैं। ये 10th 11th सवाल में ये एक अलजेब्रा का एक सॉल्यूशन है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से ये सिंपल अर्थमेटिक का होता है सिमिलरली वैसा ही करते हैं। इसमें 11th वाले में ये माइनस वालों को एक साथ ऐड करते हैं और फिर ये प्लस वाला है, तो फिर इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से जो 3 है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 आता है। ये जो है एक अलजेब्रिक नोटिफिकेशन है, इसको यहाँ पे हम लोग लगाते रहते हैं। अब अगला 12, इसमें क्या है, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हम लोग पावर को जो एक सिमिलर जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें हम लोग इसको पावर को ऐड कर देते हैं। ए यहाँ पे 1 पावर छुपा रहता है, ये 2, तो एक a⁻³ हो जाता है और इसको जो है मल्टीप्लाई कर 2 3 जा 6 कर देते हैं। अब 13 में है 4x = ये इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग x का जो वैल्यू है वो निकालते समय यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रहता है, तो जो साइड इसका चेंज होता है जब हम लोग इसको राइट साइड में भेजते हैं तो ये डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर डिवाइड करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इधर प्लस रहता है, उधर जाने पर माइनस होता है, उधर माइनस रहता है, इधर आने पर प्लस हो जाता है। साइन चेंज होता है, अपोजिट साइन हो जाता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड करेगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। अब 14th क्वेश्चन में क्या है कि भी एक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको हम लोग x² इतना बाई इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसका यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर एक रूट चढ़ता है ना, वर्ग चढ़ता है, और फिर इसका वर्ग का जो वर्गमूल होता है वो 8 आ जाता है। और 15th क्वेश्चन में क्या है, 5x ये भी इक्वेशन है। तो इसको हम लोग जो एक तरह के जो चीज़ें हैं जो सजातीय है वो उसको एक तरफ करते हैं, इसको लेफ़्ट साइड को राइट साइड में करते हैं। तो ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ आता है तो माइनस हो जाता है, और 5x में 2x जाता है, 3x होता है, = 36 ये लेफ़्ट में रहेगा। और ये जब इस तरह का आ जाता है तो x निकालने में ये आसानी है। इसको हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं तो ये फाइंड आउट हो जाता है, 12 इसका आंसर हो जाता है। अब 16 है,
ये भी एक इक्वेशन है। तो ये जो है वो फ्रैक्शन वाला इक्वेशन है। इसको हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह में, है ना, ऐसे कर देते हैं। तो ये 7 से x में मल्टीप्लाई करने पर 7x होता है, और फिर ये 20 प्लस x में इससे करते हैं 5 से, तो 5 में 20 से करते हैं 100 हो जाता है। ये प्लस है तो प्लस 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 हो जाता है, 5 में x से गलते 5x हो जाता है। फिर नेक्स्ट रो में जो है हम लोग 5x को इधर माइनस करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। 7x में 5x 2x आ जाता है, ये 100 आता है। देयरफॉर x इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50, ये आंसर आ जाता है। उसके बाद 17 में ये एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ये 2 और प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये इसका आप लोगों को याद करवाया गया था, आप लोगों को याद होगा, ऐसे निकाला जाता है, आप लोगों को आता भी है। ऐसे अभी तक मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को इसे याद कर लेना चाहिए, देख लीजिएगा। इसको ऐड करने के बाद ये हो जाता है। 18 वाला में दूसरे वीडियो में ये बता दिया जाएगा। इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि डिसमल वाला जो स्क्वायर रूट होता है, उसमें डिसमल के जो राइट में होते हैं उनको इस तरह से ये इधर से लेफ्ट से आगे बढ़ते हैं और उस तरह से पेयर लगाते हैं, और इस इधर वाले को जो लेफ्ट वाले हैं उनको इधर से राइट से पेयर लगाते हैं, और इधर सिंगल बचता है, 2 2 जा लगेगा, और एक एक पेयर लेते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। और ये इस तरह से ये आ जाता है। तो इसमें ये 2 2 जा 4 हो गया, एक पेयर लिए, 2 2 यहाँ ऐड कर दिए। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 4 लेने से यहाँ से काम नहीं चलता है, तो फिर 0 दे करके एक पेयर और लेते हैं। तो फिर ये यहाँ पे होता क्या है कि ये डिसमल यहाँ क्रॉस करना पड़ता है, तो इसलिए फिर यहाँ पे डिसमल देते हैं, फिर इस तरह से आ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन 19-20 में ये मीटर में चेंज करना है, चेंज इनटू मीटर। तो आप लोगों को याद होगा कि कहीं भी चेंजिंग करना है तो ध्यान रखना पड़ता है कि उसका क्या है। आप लोगों को याद कराया गया था मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। जिन लोगों को याद कराया गया तो उनको याद होगा, है ना। तो ये मिली, है ना, सेंटी, तो ऐसे करके सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, ऐसे करके, और डेका हेक्टो और फिर किलो, ऐसे करके याद कराया गया था। तो इसका कन्वर्जन जो होता है वो इसी तरह से होता है। जैसे ये मीटर में बदलना है तो फिर ये डेका में से बदलना है, इसमें बदलना है, यानी जैसे जैसे ऊपर में जाते हैं वैसे वैसे जो है वो छोटी होती जाती है। तो इस बड़ी चीज़ को जब छोटे में फैलाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे बगल में है जिस, तो उससे 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके लिए फिर मैं और विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा, ऐसे मैं दे चुका हूँ क्लास में। तो ये इस तरह से इतना मीटर हो गया। फिर ये जो आपका मीटर में बदलना है, और ये था डेसीमीटर, ये कैपिटल में है यानी डेका मीटर है, और ये स्मॉल में है यानी डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी डेसीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी वो बड़े मात्रक में जाना है तो डिवाइड होगा, यानी इसमें 10 से बगल में है, यहाँ रहता है 100 से होता है, यहाँ रहता है 1000 से होता है। तो इस तरह से ये 10 से भाग लगता है, तो एक अंक के बाद डिसमल यहाँ पर आफ्टर 1 डिजिट डिसमल आ जाता है 1.5 मीटर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। फिर जो भी कमी है, जो भी कहीं किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको जो है फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सारी चीज़ों में व्हाट्सएप के अलावा दिया हुआ है। आप जो भी कहेंगे मैं उनको देखूंगा, और उसके बाद आपको जो सही जानकारी होगी वो आपको मैं दूंगा। तब तक के लिए इस विषय के लिए इतना ही। थैंक यू।